हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं साहिल सिन्हा आप सभी को अपनी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्कोप एजुकेशन 98.7 पर स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के समक्ष एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 बुक लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को संग्रहित किया गया है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से एडुटेरिया करंट अफेयर्स का यह बुक काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि इस बुक में सिलेक्टेड प्रश्न दिया रहता है, जिसमें टोटल 15 सेट दिया गया है, जिसका सेट 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101वां था। ऑप्शन बी, इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ऑप्शन सी, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में शीर्ष 5 देश है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता? ऑप्शन ए, बांग्लादेश। ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। ऑप्शन सी, श्रीलंका। ऑप्शन डी, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक बाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन सी, अहमदाबाद। ऑप्शन डी, चेन्नई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में किया? ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ऑप्शन सी, दिल्ली। ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। का सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट एक्साई का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए, देहरादून। ऑप्शन बी, शिमला। ऑप्शन सी, श्रीनगर। ऑप्शन डी, लेह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह। अगला प्रश्न, लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया? ऑप्शन ए, तेलंगाना। ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी, केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, चंद्रयान 2। ऑप्शन बी, चंद्रयान 1। ऑप्शन सी, आदित्य L1। ऑप्शन डी, चौंग E5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रयान 2। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं। ऑप्शन बी, वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 1998 भी रह चुके थे। ऑप्शन सी, उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी कथन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कथन 2, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार
2022 से सम्मानित किया गया है? कथन थर्ड, बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कथन फोर, अमेरिका की बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2021 में भी नोबेल मिला था। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न, INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। कथन 2, इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। उपर्युक्त दिए गए कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। अगला प्रश्न, इस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी जगजीवन राम। का सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी केदारनाथ। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन। अगला प्रश्न, सूर्य से जुड़ी रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला हुआफू वन को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाइना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? ऑप्शन ए कुंसरी गुजरात, ऑप्शन बी मोढेरा गुजरात, ऑप्शन सी मांघर महाराष्ट्र, ऑप्शन डी भुज गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोढेरा गुजरात। अगला प्रश्न, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है। कथन 2, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2, दोनों सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? ऑप्शन ए पूर्व CJI SN विनोद, ऑप्शन बी पूर्व CJI HL दत्तू,
ऑप्शन सी पूर्व सीजेआई एन बी रमन्ना। ऑप्शन डी पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। कथन 2, हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है। कथन 3, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। कथन 4, 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। ऑप्शन ए कथन 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी केवल कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी कथन 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन डी कथन 1, 2, 3 और 4 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया? ऑप्शन ए मनोज तिवारी, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी अक्षय कुमार, ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी। अगला प्रश्न, आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऑप्शन ए मतदाता पंचायत, ऑप्शन बी मतदाता बैठक, ऑप्शन सी मतदाता चौपाल, ऑप्शन डी मतदाता जंक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मतदाता जंक्शन। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल और ब्राउन फील्ड बंदरगाह के साथ साथ में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। ऑप्शन ए सूरत गुजरात, ऑप्शन बी भावनगर गुजरात, ऑप्शन सी नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कानपुर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भावनगर गुजरात। अगला प्रश्न, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑप्शन ए ऑपरेशन सुरक्षा, ऑप्शन बी ऑपरेशन तेजस, ऑप्शन सी ऑपरेशन गरुड़, ऑप्शन डी ऑपरेशन सतर्क। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑपरेशन गरुड़। अगला प्रश्न, स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला कौन बनी? ऑप्शन ए निकोल औनापुमान, ऑप्शन बी कैथरीन जॉनसन, ऑप्शन सी जेसिका बॉटकिस, ऑप्शन डी एंड्रयू लुइस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकोल ओनापुमान। अगला प्रश्न, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी चाइना। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न, ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़।
अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन ए युवा शक्ति 1.0, ऑप्शन बी युवा 2.0, ऑप्शन सी युवक 2.0, ऑप्शन डी युवा लेखक 1.0। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युवा 2.0। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए प्रचंड, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी प्रहार, ऑप्शन डी लक्ष्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रचंड। अगला प्रश्न, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर उत्पल कुमार, ऑप्शन बी डॉक्टर विवेक लाल, ऑप्शन सी डॉक्टर रितेश जायसवाल, ऑप्शन डी डॉक्टर प्रमोद झा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर विवेक लाल। अगला प्रश्न, शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए मारिया रेसा, ऑप्शन बी एंजेला मार्केल, ऑप्शन सी सुजन अर्नाल्ड, ऑप्शन डी दिमित्री मुराटोव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजेला मार्केल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए गुरप्रीत कौर, ऑप्शन बी मनीषा कल्याण, ऑप्शन सी मुमताज खान, ऑप्शन डी सविता पुनिया। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुमताज खान। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियारों प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी बेलारूस, ऑप्शन सी आर्मेनिया, ऑप्शन डी रोमानिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्मेनिया। अगला प्रश्न, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी भोपाल। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, जिसे राजपथ भी कहा जाता है। ऑप्शन बी राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ऑप्शन सी PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लॉसर और एंटन जेलिंगर को दिया जाएगा। कथन 2, साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नेक्स को दिया जाएगा। कथन 3, मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पावो को दिया जाएगा। दिए गए कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी केवल 1 और 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, साड़ी निकालने वाले और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। अगला प्रश्न, पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ तखीरी
के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए श्वेता जायसवाल, ऑप्शन बी पाखी हेगड़े, ऑप्शन सी डॉक्टर माधव हरदा, ऑप्शन डी मधु कांकरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर माधव हरदा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न, 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी पुणे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बराक ओबामा, ऑप्शन बी बिल स्मिथ, ऑप्शन सी जेक कैम्पियन, ऑप्शन डी एंजेला मर्केल। तो सही आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। अगला प्रश्न, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हेनले में चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लद्दाख। अगला प्रश्न, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप में विकसित भारत के पहले क्वेड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके का क्या नाम है? ऑप्शन ए TER-VVX, ऑप्शन बी TER-VAVSC, ऑप्शन सी TOVI-VAX, ऑप्शन डी TER-VAXX। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी TER-VAVSC। अगला प्रश्न, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में सबसे तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं। ऑप्शन ए गौतम अदानी, ऑप्शन बी अजीम प्रेमजी, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी रतन टाटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौतम अडानी। अगला प्रश्न, निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग्स सुपर टेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी नासिक। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न, दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। अगला प्रश्न, IMF के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न, पेरूस के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए जानवी डोंगेती, ऑप्शन बी अपेक्षा फर्नांडिस, ऑप्शन सी हेमा सिद्धू, ऑप्शन डी जिया राय। इसका सही आंसर हो जाएगा अपेक्षा फर्नांडिस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इस राज्य का भैरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है?
जहां हर घर में पीने के लिए आरओ पानी उपलब्ध है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेट 1 इडुटेरिया का था। अगला सेट 2 अगले दिन अपलोड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद।